सो गाइस, मैं ना हर वक्त ऐसा देखता हूँ कि लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बिल्डिंग में ना ये जो एक पर्टिकुलर फ्लैट है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। मैं भी बचपन में ऐसा जो भी ऐसे बिल्डिंग्स में रहा हूँ हमेशा से कहीं ना कहीं तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें ना इसकी मौत हुई थी तो फिर ये वाला घर हॉन्टेड है। आपने भी सुना रहेगा कभी ना कभी। हमारे इस देश भर में इतने सारे बिल्डिंग्स है, इतनी सारी जगह पे लोग रहते हैं और उनको उनका ना खास कुछ इतिहास पता ही नहीं रहता है, फिर भी वो रहने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको उस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में पता चल जाता है तो आप ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो उस घर के या फिर उस एक पर्टिकुलर इलाके से। जब आप गुजरते भी हो तो भी आपका जहन ना देख आपको वहाँ से निकलने नहीं देता है। आपकी नज़रें हमेशा उसी एक जगह से अड़ा के रखता है। आप नज़रें चुराना भी चाहते हो लेकिन फिर भी आपकी नज़रें वहीं पे लगी हुई रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ भटक रही है या भटकती होगी जो ज़िंदा नहीं है। माहिम में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। थोड़ा सा बताया जाता है कि वहाँ का जो कंपाउंड है वहाँ की एक ऐसी कहानी है। इस बिल्डिंग का नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हमारे माहिम का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस में आता है ये वाली बिल्डिंग। तो नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन कहानी ज़रूर बताऊंगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइज, ये ना अभी लॉकडाउन का समय था एंड पूजा के जो माँ बाप थे, बाय द वे द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी इज पूजा। पूजा इज द कैरेक्टर जिसके बारे में पूरी कहानी होने वाली है। पूजा के जो माँ बाप थे वो उसके मौसी के पास जाने वाले थे। उसकी जो मौसी है वो अस्पताल में थी एंड उसकी मौसी की जो बेटी है उसका देखभाल रखने के लिए भी कोई नहीं था। तो पूजा के माँ बाप जा रहे थे वो सब चीज़ों के लिए। एंड पूजा के ना एग्ज़ाम्स थे तो उसको लेके जा नहीं रहे थे। एंड पूजा वॉज लिटरली फाइन विद इट। उसने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा अकेला रहने मिल जाएगा एंड मैं अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे दूंगी, ठीक है। अब उसके माँ बाप में से उसकी जो माँ थी ना, उसने कहा था कि बेटा हम तुझे अकेले तो छोड़ के जा रहे हैं लेकिन तू ना बिल्डिंग के नीचे मत उतरना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी अभी आए हैं, शिफ्ट हुए, लेकिन मैंने कुछ छोड़, तो बस नीचे मत उतरना। लाइक अभी ना पूजा को भी बहुत ज़्यादा सस्त लग रहा है, एकदम सस्पिशियस हो रही थी वो कि मतलब ऐसा क्यों बोल रही है कि बिल्डिंग के नीचे मत उतरना, और जबकि मेरी दोस्त तो सामने रहती है, मैं कभी भी जा सकती हूँ। दोपहर में तो मना नहीं करते मेरे को, रात में नीचे उतरने के लिए भी मना कर रहे हैं। चलो ठीक है। उसको ऐसा लगा कि शायद से लॉकडाउन है, नीचे नहीं उतरना देना चाहते ताकि चीज़ें सैनिटाइज ना हो, मुझे कोविड हो सकता वगैरह वगैरह, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन उस नादान लड़की को ये नहीं पता था कि अगर वो सीरियसली उसके बिल्डिंग के नीचे कंपाउंड के करीब आ जाएगी, वो भी आधी रात को, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अब ना कुछ शाम के 6 बज रहे थे, ये उसके ही अगले दिन की बात है। एंड जो पूजा थी वो अभी एकदम घर पे फुल वेली बैठी थी एंड लाइक शी वाज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, किसी से कुछ बात करना है। शी वाज लाइक कि अभी घर पे भी कुछ नहीं है तो एक काम करती हूँ, मेरे एग्जैक्ट बिल्डिंग के सामने वैसे भी मेरी दोस्त कृपाली तो रहती है, मैं उसके घर पे चले जाती हूँ। ठीक है, उसने अपने चप्पल लाइक निकाले कबर्ड से, पहने और वो नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद वो सीधा गई कृपाली के घर पे। वहाँ पे जाके आराम से उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि अभी हम मज़े करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, हंसी मजाक करेंगे। और ऐसे देखते ही देखते वक्त बीतता गया और उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी माँ ने उसको मना किया था कि आधी रात में देर रात बाहर नहीं रहना, और हमारे बिल्डिंग के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं, घर के अंदर रहना। उसको अचानक से याद आया कि अरे 1 बज गया यार, घर पे जाना, मुझे बहुत ज़्यादा काम भी है। फिर कृपाली ने बोला अरे इतनी रात को एक काम कर, तू यहीं पे रुक, सुबह सुबह चले जाना। फिर पूजा ने बोला कि नहीं, मुझे अब भी जाना पड़ेगा, अगर मम्मी को पता लग गया ना कि मैं रात को यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। फिर कृपाली ने वापस से उसको पूछा लाइक पक्का तू इस समय अपने बिल्डिंग में जाना चाहती है? उसे कुछ नहीं कहा, उसने बस स्माइल किया पूजा ने और वो वहाँ से निकल गई। नीचे जाते ही पूजा ने देखा कि रात के 1 बज रहे, लेकिन हम मुंबई शहर में हैं यार, इतना सन्नाटा कैसे हो सकता है? इस पूरे कंपाउंड में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, वो अपने बिल्डिंग के पास चलने लग गई। फिर उसके बाद ना अचानक से उसको ऐसा लगा कि उसके एग्जैक्ट पीछे से थोड़े बहुत दबे हुए कदमों की आहट सी सुनाई दे रही थी उसको। वो पीछे बार बार मुड़ के देख रही थी लेकिन पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलते गई। इतना भी कुछ खास दूर नहीं था उसका घर, लेकिन फिर भी इस समय ऐसा लग रहा था कि वक्त नहीं गुजर रहा है। उसने अपनी नज़रें थोड़ी सी घुमाई, उसने देखा कि थोड़े ही दूर उसके कंपाउंड के एक
कुआं है। तो मुझे बोला कि हम ठीक है, हम लोग जस्ट अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमने कभी भी इस कुएं को वहाँ पे देखा ही नहीं है। दबे हुए कदमों की आहट भी सुनाई दे रही है, उसको एक नया कुआं भी दिखाया वहाँ पे। जस्ट लाइक मैं देखती हूँ कि क्या ये सिर्फ कुआं ही है या फिर मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। जैसे वो उस कुएं के पास जा रही थी ना, तो ये जो दबे हुए कदमों की आहट थी ना, ये अभी दौड़ने की आवाज़ों में तब्दील हो चुकी थी। ऐसा लगा था कोई उसके पास एकदम तेज तेज चल के आ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, कुएं के पास गई और वो अंदर बस देखना चाह रही थी कि ये कुआं है कितना गहरा, कितना है ये। फिर अभी उसके ठीक पीठ पीछे से उसको अपना ही आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कि कोई और उसको पुकार रहा है उसकी आवाज़ लेकर। अभी आम तौर पे जब भी आपको कोई भी आवाज़ लगाता है तो आप ऑफकोर्स पीछे मुड़ के देख सकते हो, लेकिन जब आधी रात में 1 बज रहे हो, आसपास कोई भी ना हो, सिर्फ सन्नाटा है, तो फिर पीछे देखना लाइक ये कोई भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। कि आसपास जब कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है, अगर इंसानों का समय ही नहीं है, तो एक दूसरी चीज़ का समय शुरू हो चुका है, इतनी तो आपको अक्ल होनी चाहिए। लेकिन पूजा ने पलट के देखा, उससे देखा कि उसके ठीक सामने एक 50 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसके हाथ में एक टब सा था, कुछ बकेट जैसा, जिसके अंदर बहुत सारे गीले गीले कपड़े थे। ठीक है, अब वो ना जैसे उसको कुछ कहे या फिर कुछ भी महसूस करे, वो उससे पहले वो औरत चलते चलते उस कुएं के करीब आने लग गई। अभी पूजा को ऐसा लग रहा था, अरे इतनी ज़्यादा रात हो रही है, ये कैसे हो सकता है यार, इतनी रात को कौन आता है कपड़े धोने के लिए। वो बात बात पे ना अभी उसको ना ऐसे बुलाने लग रही थी उस औरत को कि आंटी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रा मुझे बताओ, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो गई आपकी, आप यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए अभी इस समय। उस औरत ने बिल्कुल भी नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं। वो चलते गई, ये बार बार आवाज़ दे रही थी, वो सुन नहीं रही थी। उसके बाद वो औरत अपना उस बकेट को लेकर कुएं के पास जाके बैठ गई, कुछ शायद से वो करने लग रही थी। फिर पूजा उसके एकदम करीब जाने लग गई कि एटलीस्ट मैं पूछूं तो सही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये सब कुछ ऐसा कर रही है, इतनी रात को यहाँ पे क्यों आई है। कुछ भी हो, उससे पहले उसने देखा कि पूजा के नज़रों के सामने बोली औरत वहीं पे फिसल के कुएं के अंदर गिर गई। अभी पूजा दौड़ कर गई उस औरत के पास। जब तक वहाँ पे पहुँचती वो तो कुएं के अंदर जा चुकी थी, एक जोर की आवाज़ भी आई थी अंदर गिरने की। कुएं के अंदर झाँक के देख रही थी, इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा था कि पानी हिल रहा है अंदर। लेकिन वो औरत नहीं दिख रही थी। उसको अभी पक्का यकीन हो गया था कि अब ये औरत जिंदा होगी नहीं, ये डूब चुकी है, ऊपर दिख ही नहीं रही है पानी के सरफेस पे। लेकिन उसने देखा कि उसका जो कपड़ा था वो अभी भी ऊपर तैर रहा है। तो उसको लगा कि शायद से हो सकता है कि ये औरत लाइक अभी भी जिंदा हो, जाके मुझे किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा। वो भागते हुए गई अपने खुरपाली के घर पे। वो खुरपाली जो उसकी दोस्त थी, उसने सोचा कि मैं यहीं पे जाती हूँ, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा करीब है, मैं उसको ही जाके सब कुछ बताती हूँ, बिकॉज मम्मी पापा तो है नहीं। फिर वो ना उसके बिल्डिंग की तरफ लाइक दौड़ के एकदम जाने ही लग गई कि उसी समय उसने देखा कि एक आदमी है जो कि उसी के बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, और उसके हाथ में एक फ्लावर था, एक फूल था। एंड वो उसको जाके सब चीज़ उसने बताई कि ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, कुछ करो। वो आदमी शौक नहीं था, वो आदमी को ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसी कोई सुनी हुई कहानी है जो किसी ने उसको वापस से सुना दी, एक पुराना इतिहास था वो। अब जो पूजा थी उसने उस आदमी को लेकर गई उस वाली जगह पे, एकदम भागते भागते जा रही थी। उसने बोला, और वो हर एक रास्ते पे उनको गिना रही थी, हर एक रास्ते की कहानी उनको बता रही थी कि यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था, अभी यहाँ पे ऐसा हुआ, और ये रहा कुआं। और जैसे उसने कुएं पे अपना इशारा किया, वो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि कुआं वैसा नहीं था जैसे उसको दिख रहा था पिछले बार। कुआं पूरी तरीके से सील था। लाइक कुआं में अंदर कोई एंटर भी नहीं कर सकता, ना ही अंदर कोई झांक सकता है, क्योंकि ऊपर पूरी तरीके से एकदम प्लेन ऐसा कुछ तो कवर करके रखा हुआ है, कोई अंदर कूद ही नहीं सकता। वो औरत कहाँ गई फिर? बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी वो। फिर उस आदमी ने कहा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी देखा है एकदम सच्ची है, ये सारी चीज़ें हकीकत की घटनाएं हैं, और ये घटनाएं हुई है, सॉरी हुई थी कई सालों पहले। ये जो इतिहास है आज का नहीं है, ये आज नहीं हुआ है, ये बस उसकी यादें हैं जो आपको दिख रही है। ये बस वो एक आत्मा है जो यहाँ पे भटकती है हर अमावस की रात में। कई सालों पहले एक औरत की ऐसी ही मौत हुई थी,
एंड वही एक दिन है जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी भटकता नहीं है। वही एक दिन है जिसके वजह से हर रात को मैं यहाँ पे एक फूल आके देता हूँ उस औरत के आत्मा की शांति के लिए। फिर उस आदमी ने कहा कि ऐसा बताया जाता है कि हर अमावस की रात में ये जो औरत है ये उस कुएं से बाहर आती है। आई मीन उस आत्मा, वो जो आत्मा है वो उस कुएं से बाहर आती है, यहाँ पे आके भटकती है। वो एक्चुअली जो भी उसको इंसान दिख जाए वो उसके सामने वही चीज़ करती है जो कि उसने कई सालों पहले किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। कुएं में आके फिसल के मर गई थी वो। लेकिन यहीं पे जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुएं में आके वो फिसली थी, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पे भी आर्ग्यूमेंट करना पसंद करते हैं कि नहीं, वो कुएं में आके फिसल के नहीं मरी थी, उसको किसी ने मारा था, उसका कत्ल हुआ था। लेकिन फ़िलहाल के लिए पूजा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये औरत किसी को ऐसा हार्म नहीं पहुंचाती है, बस ये वो दिन याद दिलाती है लोगों को कि उसने इतना ज़्यादा दर्द सहा था, और यही चीज़ वो दूसरों के साथ अपना दुख बांटने के लिए करती है। फिर उसके बाद वो जो पूजा थी उसने कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी नज़रें झुकाई और वो वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसको ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि यहाँ पे हर किसी को पता है इस इतिहास के बारे में। इसके लिए ये आधी रात में ये वाला कंपाउंड इतना ज़्यादा सन्नाटे में घिरा हुआ था। इसीलिए उसके माँ बाप ने उसको बहुत अच्छे से वार्न किया था कि आपको बिल्कुल भी घर से नीचे नहीं उतरना है आधी रात को। सो गाइस, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जगह हॉन्टेड है एक आत्मा से। माहिम का जो वो एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे ये जो कुआं है वो एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे यहाँ पे वो आत्मा भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करती, बस लोगों को अपनी याद दिलाती है, मेरी मौत इस तरीके से हुई थी, मुझे भूलो मत, याद रखो मुझे। लेकिन गाइस, जहाँ पे कुछ आत्माएं हैं जो हार्म नहीं करना पसंद करती, वहाँ पे ऐसी भी बहुत सारी आत्माएं होती है जो आपको हार्म करना पसंद करती है, आपको उस ही दर्द से गुजरने के लिए मजबूर करना चाहती है जो कि कई सालों पहले उसके कत्ल के दौरान उसने महसूस किया था। जब भी आप अपने घर से आधी रात में बाहर रहो तो हमेशा ये ना सोचिए कि आत्मा अगर दिख जाएगी तो वो इंसानों की जैसी रहेगी, लेकिन इंसान भी खतरनाक होते, ये भी याद रखिए। और वो चीज़ तो ऑलरेडी मर चुकी है, आप उससे क्या ही उम्मीद लगाओगे। चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।